हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक अगेन। स्टाफिंग चैप्टर की थर्ड वीडियो है ये, और इससे पहले हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे वो वीडियोस जो हैं। और ये थर्ड वीडियो जो है ये स्टार्ट होती है आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। मैंने आपको बताया था ना कि स्टाफिंग में तीन मेन एलिमेंट होते हैं। स्टाफिंग चैप्टर के में जो तीन क्रूशियल एरियाज़ हैं वो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अब हमने बात करनी है। देखो, बंदे को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो नए एम्प्लॉयज़ हों चाहे पुराने एम्प्लॉयज़ हों। नए एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको बहुत कुछ बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो वर्किंग का तरीका है वो बताना पड़ेगा, और प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उसके काम की जगह और बाकी चीज़ें तो बता ही चुके होते हैं आप। लेकिन उसको वर्क से रिलेटेड भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, चाहे कितना भी एक्सपर्ट वो बंदा क्यों ना हो, ठीक है। और आपके जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके भी स्किल को इंक्रीज़ करने के लिए, उनके भी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, वर्क से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाने के लिए व्हाट यू नीड इज़ कि आपको उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना होगा। वर्कर्स की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों का ध्यान रखना होता है। अब डेवलपमेंट क्या है कि ऑल अराउंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। और ट्रेनिंग कि उनकी एग्जिस्टिंग स्किल, नॉलेज उसको इंक्रीज़ करना ताकि वो और अच्छे तरीके से वर्क कर सकें। तो एक बार इस वीडियो के थ्रू हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को अच्छे से देख लेते हैं, बेसिकली दोनों की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ट्रेनिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, वो सारी चीज़ें करेंगे। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे कि आपको बता रही थी, दोनों बहुत रिक्वायर्ड हैं वर्कर्स के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ ट्रेनिंग। देखिए, ट्रेनिंग इट इज़ एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। यानी कि ये वो एक्ट है, ये वो काम है जिसके ज़रिए आप एम्प्लॉय की एग्जिस्टिंग नॉलेज और स्किल को इंक्रीज़ कर रहे होते हो, आप बढ़ा रहे होते हो, ताकि वो किसी जॉब को करने में और ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाए। यानी कि जो भी नॉलेज एम्प्लॉय के पास है उसको आपने और इंक्रीज़ करना है, उसके स्किल को और ज़्यादा बढ़ाना है। किस लिए बढ़ा रहे हो आप ये? ताकि वो और बेटर तरीके से काम कर सके। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। इट इज़ एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ओके, अब देखते हैं डेवलपमेंट क्या है। इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ एंड ऑल एस्पेक्ट्स, यानी कि सारे तरीके से आपके एम्प्लॉय ग्रो करें, है ना। सिर्फ उनको स्किल्स ही ग्रो ना करें, हर तरीके से वो डेवलप करें, हर तरीके से ग्रो करें, हर एरिया में ग्रो करें। दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। वैसे जो डेवलपमेंट है वो ट्रेनिंग से वाइडर कॉन्सेप्ट है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है, लेकिन डेवलपमेंट ट्रेनिंग के मुकाबले काफ़ी वाइडर कॉन्सेप्ट है। ओके, तो स्टाफिंग चैप्टर के अंदर अब आप लोगों ने देख लिया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है। ट्रेनिंग की डेफिनेशन और डेवलपमेंट की डेफिनेशन अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद, समझने के बाद, हमने देखना है कि ट्रेनिंग के मेथड कौन से होते हैं। तो दो मेथड होते हैं बच्चों, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मतलब एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में रहते हुए बंदा जब कुछ सीख रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब जब काम की एक्चुअल वर्किंग कंडीशन से अलग कहीं हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब के तरीके होते हैं जैसे इंटर्नशिप हो गया, ठीक है, अप्रेंटिसशिप हो गया, कोचिंग मेथड हो गया। तो दीज आर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ठीक है। और इनको पढ़ते पढ़ते जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ऑन द जॉब बेसिकली क्या है, कि हम जहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे एक्चुअल वर्किंग कंडीशन है, उधर ही हमें काम पर लगा दिया है, ठीक है, और हम करते करते भी सीख रहे हैं, है ना। तो वो क्या हो जाता है हमारा ऑन द जॉब। और ऑफ द जॉब की भी यहाँ एक्चुअल में वर्क करना है और नहीं, हमें कहीं और ट्रेनिंग दी जा रही है। क्यों? क्योंकि उस जगह में अभी हम एकदम से रेडियो के वर्क नहीं कर सकते हैं, तो हमें पहले कहीं और ट्रेनिंग दी जा रही है ना। एक्चुअल वर्किंग कंडीशन के जैसा एटमॉस्फेयर बना के हमें वहाँ ट्रेनिंग दी जाए, दैट इज ऑफ द जॉब। ऑन मतलब साथ में, ऑफ मतलब दूर, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे अच्छे तरीके से। अब हम एक बार देख लेते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होते हैं। दो मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर क्या होता है बेसिकली, द वर्कर लर्न्स इन एक्चुअल वर्किंग कंडीशन। जो वर्कर है वो एक्चुअल वर्किंग कंडीशन के अंदर लर्न कर रहा होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पर उसने एक्चुअल में वर्क करना है वहीं उसी जगह पे रहकर वो सीख भी रहा होता है, ताकि उसको काम की एक्चुअल नॉलेज मिल जाए।
ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है कि द वर्कर इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो ट्रेनिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। जो वर्कर है उसको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए काम से दूर, यानी काम की जगह से दूर उसको ट्रेनिंग दी जाती है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में काम नहीं सीख रहा होता है, वो काम की कंडीशन से कहीं और काम सीख रहा होता है। सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। सी फर्स्ट वन इज अप्रेंटिसशिप मेथड, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि जो लर्नर होता है या फिर जो भी ट्रेनी होता है, ट्रेनी जो है वो मास्टर सुपीरियर के अंडर काम करते हुए सीखता है, यानी कि वो जो सीनियर होता है, जो मास्टर होता है, जो एक्सपर्ट होता है उस काम को करने के लिए, उसके साथ रहता है, उसको ऑब्जर्व करता है एक टाइम पीरियड के लिए, और ऑब्जर्व करते करते ही वो उस काम को सीख जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जब प्लम्बर आते हैं तो उनके साथ में एक काम करने के लिए छोटू रहता है, बस को छोटू बोलती हूँ, तो वो जो होता है पहले स्टार्टिंग में तो हेल्प करता है उसकी, फिर हेल्प करते करते वो भी एक दिन मास्टर एक्सपर्ट बन जाता है। ऐसे ही आप देखते होंगे जब इलेक्ट्रिशियन आते हैं तो साथ में एक हेल्पर रहता है, तो वो जो हेल्पर होता है वो भी ऐसे काम को करते हुए देखते देखते वो भी सीख जाता है उस काम को। तो इस मेथड को हम अप्रेंटिसशिप मेथड कहते हैं, जब एक ट्रेनी मास्टर के सुपरविजन में रहते हुए, मास्टर एक्सपर्ट के सुपरविजन में रहते हुए जब वर्क सीखता है, और वो भी एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में। ओके, द नेक्स्ट वन इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अब इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या है, इसमें जनरली क्या होता है, जो कॉलेजेस के या इंस्टीट्यूशंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो स्कॉलर्स होते हैं, उनको बेसिकली एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में वर्क करने के लिए कुछ कंपनीज में भेजा जाता है। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनीज के बीच में और उन इंस्टीट्यूशंस के बीच में, उन मतलब जो भी कॉलेजेस हैं या जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके बीच में एक कोलैबोरेशन रहता है कि आप हमारे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए अपने यहाँ वर्क करवाना, ठीक है। मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्चुअल काम की नॉलेज दिलवाने के लिए होता है ना, एक थ्योरेटिकल नॉलेज और एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज दिलवाने के लिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनीज के बीच में और उन इंस्टीट्यूशंस के बीच में, ठीक है। इसमें बच्चे जो हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उन पर्टिकुलर कंपनीज में जाते हैं और उनको थोड़ा बहुत स्टिपेंड भी मिलता है, यानी कि थोड़ा बहुत अमाउंट में उनको मनी भी मिलता है वहाँ पर काम करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखो अब दो फायदे होते हैं कि तो कंपनी को कम सैलरी में काम करने वाले लोग मिल जाते हैं थोड़ा टाइम पीरियड के लिए, फ्रेश टैलेंट मिल जाता है, ठीक है, और स्टूडेंट्स को वर्किंग कंडीशन की एक्चुअल नॉलेज हो जाती है, और जो इंस्टीट्यूशन हैं वो अपना प्रॉमिस भी फुलफिल कर देते हैं बच्चों से कि हम आपको बिहेवियरल नॉलेज दिलवाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज दिलवाएंगे। ओके, तो थर्ड जो मेथड है आपका दैट इज कोचिंग। कोचिंग के अंदर क्या होता है कि जो सीनियर होता है आपको वो काम से रिलेटेड ट्रेनिंग देता है, एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में देता है और आपको काम की बारीकियां सिखाता है, ठीक है। तो दिस इज कोचिंग। उसके बाद जो है दैट इज जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में क्या होता है कि काम मतलब जो जॉब है ना एम्प्लॉयज़ की, उसमें रोटेशन करते रहते हैं, यानी कि आज ये बंदा इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कल उसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हम भेज देंगे, ठीक है, किस लिए, ताकि वो वहाँ का भी काम सीख जाए। तो रोटेशन, आपकी क्लास में सीट्स की रोटेशन होती है ना, तो आपको हर सीट का एक्सपीरियंस मिलता है ना, हर जगह का एक्सपीरियंस मिलता है। तो इसी टाइप से जॉब रोटेशन होता है कि एक बंदे के काम को आप चेंज करते रहते हो, उसको घुमाते रहते हो ताकि वो हर टाइप के काम में एक्सपर्ट बन जाए। तो ये तो थे आपके ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ठीक है। इसके बाद आपके ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड आता है, उसको भी हम देख लेते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में बेसिकली जो आपको सीखना है दैट इज वेस्टिब्यूल स्कूल ट्रेनिंग मेथड। अब ये मेथड क्या है, देखिए कई बार क्या होता है, ये ना बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज होती हैं, वो ऐसी क्रिटिकल मशीनरी होती है, अगर उनके पास डायरेक्टली आप किसी अनजान बंदे को या नए बंदे को भेज दोगे तो मे बी वो खुद को हार्म कर ले, ठीक है, खुद को इंजर कर ले या मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसा रिस्क कोई लेना नहीं चाहता, कोई भी एम्प्लॉयर। तो वो क्या करते हैं कि वर्कर्स को ट्रेनिंग देने के लिए डमी मॉडल्स प्रिपेयर करवाते हैं उन मशीनरीज के, और उन्हें कहीं दूर उन डमी मॉडल्स के ऊपर जो है प्रैक्टिस दी जाती है, डमी मॉडल के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वर्कर्स को किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो और वो काम भी सीख जाए और कोई हार्म भी उनको ना हो। जब भी मैं वर्कर्स को या ट्रेनीज को डमी मॉडल्स के ऊपर
काम की जानकारी दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल ट्रेनिंग मेथड। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारा। देखिए मैंने इसमें लिखा भी है ट्रेनिंग ऑन डमी मॉडल्स ऑफ हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, यानी कि डमी मॉडल्स, हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीनरी के डमी मॉडल्स के ऊपर जब ट्रेनिंग दी जाती है देन इट इज कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। So finally we are done with our all methods of training on the job, off the job। इनके अंदर के वेस्टिब्यूल स्कूल मेथड आप लोगों ने देखा होगा तो बड़ी एक्साइटमेंट सी हुई होगी कि कैसा होता है, डमी मॉडल्स पे वर्क कर रहे होंगे, कैसे उस पर काम करते हुए सीख रहे होंगे। तो उसके लिए भी रीज़न रहता है कि जो वर्कर हैं खुद को इंजर ना कर लें, मशीनरियाँ हाईली सोफिस्टिकेटेड हैं एंड ऑल दैट। तो वो तो वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था। नाउ इट्स टाइम टू डिक्लेयर दिस कि हमारा स्टाफिंग चैप्टर फाइनली ख़त्म हो गया है। 3 वीडियोस में हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया है। इंपॉर्टेंस आप स्टाफिंग की खुद ही पढ़ लेना, वो इतनी ज़्यादा मतलब मुझे लगता नहीं है कि आपको ऐसे मुझे समझाने की ज़रूरत है। अगर स्टिल आपको लगता है कि इंपॉर्टेंस भी मैं समझाऊँ तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि मैं NCERT के ऊपर ज़्यादा फोकस देती हूँ। NCERT जो बुक है उसको फॉलो करती हूँ स्टिल, क्योंकि NCERT ना एक तरीके से ग्रंथ बोला जाता है ना, हमारी एजुकेशन का ग्रंथ बोला जाता है। और जब आप NCERT से पढ़ते हो ना तो खुद को आप बहुत ज़्यादा इक्विप्ड फील करते हो। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप सेल्फ स्टडी करो, ठीक है, ये वीडियो तो आपके लिए हेल्पफुल है उसको समझने के लिए, है ना, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करो आई वुड से कि आप NCERT को फॉलो करना। साथ के साथ अगर आपको लगता है केसेस आपको चाहिए, केसेस क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और NCERT में इतने केसेस होते नहीं हैं, तो आप पूनम गांधी जो राइटर हैं उनकी बुक या सुभाष डे जो हैं वेरी प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उनकी बुक आप फॉलो कर सकते हो केस स्टडीज़ के लिए। अलका धवन की बुक आप फॉलो कर सकते हो। तो ये यूजुअली मैं देखती हूँ इनको, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी इसके अलावा मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी रियल लाइफ कंडीशन से सीखो आप, ठीक है, अपने आसपास क्या और उससे अवेयर रहो, उससे अपनी नॉलेज को रिलेट करने की कोशिश करो, तब आप अच्छे से सीख पाओगे। तो ये जो टिप्स थे ये मैं आपको बताना चाह रही थी। और बाकी आई थिंक आप लोगों को ये चैप्टर तो समझ में आ ही गया होगा, स्टाफिंग चैप्टर। इसकी केस स्टडीज़ की भी वीडियो हम बनाएंगे डेफिनेटली, तो वीडियो भी जल्दी आएगी केस स्टडीज़ की। और उसके बाद फिर हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर होगा जिसको हम करेंगे। तो नाउ वी आर डन विद दिस वीडियो। सो और सबसे बड़ी चीज़, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। लाइक ज़रूर करें, लाइक करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ लाइक और डिसलाइक 2 चीज़ें होती हैं। तो डिसलाइक की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है लाइक की तरफ, क्योंकि आई नो माई वीडियोज़ आर गुड, मैं अच्छे से समझाती हूँ। तो बस यही आपसे मतलब एडवाइस है आपको कि पढ़िए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। ओके, बाय, टेक केयर।